नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। 30 मई को केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे करने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इसे लेकर काफी जोश और उत्साह है। पार्टी की ओर से इस दिन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल के 2 सालों के दौरान जो फैसले लिए गए उनका जिक्र किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए जो उनके अच्छे दिन वाले वादे के बिल्कुल उलट साबित हुए हैं। CAA और NRC 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। इसके बाद 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये कानून बन गया। लेकिन इस कानून का देशव्यापी विरोध देखने को मिला और इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी। फिलहाल ये कानून केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कोरोना लॉकडाउन। मोदी सरकार ने कोरोना की पहली लहर के दौरान बिना किसी तैयारी के अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इससे प्रवासी मजदूर मजबूरी में पैदल ही अपने घर लौटने के लिए हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही निकल पड़े। कई सड़क हादसों में सैकड़े मजदूरों को जान गंवानी पड़ी। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि खराब हुई। दिशा रवि की गिरफ्तारी। 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई टूल किट को एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वैश्विक मीडिया ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और भारत की लोकतांत्रिक छवि पर सवाल उठाया। हाउडी मोदी। पीएम मोदी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर अमेरिका पहुंचे और वहां बसे भारतीय समुदाय से उनके समर्थन में वोट करने की अपील की। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए वोट मांगी। कोरोना वैक्सीन की कमी। देश में कोरोना के हालात मालूम होने के बावजूद कोरोना वैक्सीन इजाद होने पर वैक्सीन को भी सरकार और विशेष रूप से पीएम मोदी की छवि बनाने का जरिया बनाया गया और विदेशों को वैक्सीन आपूर्ति की गई। इससे देश में वैक्सीन की कमी हो गई और कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा लोगों की जान गई। मौतों को लेकर दुनिया भर में भारत की किरकिरी हुई। नए कृषि कानून। इन नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसान संगठनों को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। यह आजादी के बाद देश के इतिहास में अब तक का सबसे लंबे समय से चला आ रहा आंदोलन है। वहीं आंदोलनकारियों का जिस तरह से दमन करने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार की ओर से की गई वो ग्लोबल मीडिया की सुर्खियां बनी। कनाडा और ब्रिटेन की सरकारों ने भी मोदी सरकार से किसानों की मांग मानने का आग्रह किया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे देश का अंदरूनी मसला बताते हुए उन्हें इसमें दखल नहीं देने की हिदायत दी। अब मोदी सरकार भले ही अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों का बखान करे, लेकिन उसे अपने उन फैसलों पर भी ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है। जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व फैसले लिए हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी होना भी शायद अभूतपूर्व ही है।